हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअल में रिएक्शन है इलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम बात करें इलिमिनेशन रिएक्शन की तो इलिमिनेशन में आप देखते हो E1, E2 और E1 CB। ठीक है, तो ये तीनों टाइप की रिएक्शन आप वहाँ पे पढ़ते हो। ठीक है, तो जब भी जनरली जब हम E2 इलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एंटी इलिमिनेशन होता है, यहाँ पे होता है एंटी इलिमिनेशन, और प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है अल्कीन। ठीक है, यहाँ पे जो इवन रिएक्शन है उसमें एंटी इलिमिनेशन होता है, और ये रिएक्शन जो है वो बेसिक कंडीशन में होती है। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं इसमें आप देख सकते हो एरो पे दिया हुआ है 100 टू 180 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में होती है पायरोलिटिक सीन इलिमिनेशन। पायरोलिटिक सीन इलिमिनेशन। तो यहाँ पे जो इलिमिनेशन होगा वो सीन इलिमिनेशन होगा। जैसे कि आप E2 रिएक्शन में देखते हो वहाँ पे होता है एंटी इलिमिनेशन, पर यहाँ पे इस रिएक्शन में होगा सीन इलिमिनेशन। ठीक है, पायरोलिटिक का मतलब क्या है, आप हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हो और यहाँ पे सीन इलिमिनेशन करवा के आपको अल्कीन का वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इलिमिनेशन होगा, और इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। सबसे पहले देखो सीन ग्रुप जो है वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करेंगे और उसके बाद जो भी लिविंग ग्रुप होगा उसकी बात करेंगे। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो देखो ये जो यन Me2 ओ माइनस ग्रुप है, नाइट्रोजन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो ग्रुप है वो हमारा एक्चुअल में यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। और सेकेंड वन जो होगा वो होगा हाइड्रोजन। तो देखो अगर हम सीन इलिमिनेशन की बात करें तो ये जो एन ऑक्साइड वाला ग्रुप है ये यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और ये ऊपर की साइड में है। ठीक है, तो अगर हम सीन हाइड्रोजन की बात करें तो देखो सीन हाइड्रोजन इस पोजीशन पे भी अवेलेबल है, और सीन हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो इन दोनों हाइड्रोजन में से आपको कौन सा हाइड्रोजन निकालना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो इस एनॉक्साइड के रिस्पेक्ट में सीन है। ठीक है, दोनों इन ये दोनों ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में सीन है। ओके, तो देखो अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दे तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को इलिमिनेट कर दे तो यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब देखो इसे हम इस तरह से साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है वो एक्चुअल में आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और ऊपर की साइड में है, तो मैं इसे लिखूंगा ऊपर की साइड में इस पोजीशन पे। उसके बाद देखो जो आइसोप्रोपिल ग्रुप है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो देखो यहाँ पे है बिलो द प्लेन। उसके बाद इलिमिनेशन करने के बाद अल्कीन का फॉर्मेशन होगा और दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। उसमें से एक प्रोडक्ट मैं बना देता हूँ। अगर हम इस हाइड्रोजन को इलिमिनेट करते तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, देखो इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनने वाला है। अब सेकेंड प्रोडक्ट की जो पॉसिबिलिटी है उसे भी हम लिख देते हैं यहाँ पे मिथाइल। अब देखो अगर आप इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देते हैं जो कि आइसोप्रोपिल वाले कार्बन पे अवेलेबल है एक्सियल पोजीशन पे, जो कि क्या है एन ऑक्साइड से एन ऑक्साइड के सेम साइड में है। ठीक है, तो अगर हम इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दे तो
डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो जब भी आप इस टाइप की रिएक्शन करते हो तो दो टाइप का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब देखो दो रूल होते हैं, ये होता है सेडसेप रूल। ये जो सेडसेप प्रूफ होता है उसमें हम लेते हैं अल्किल हलाइड्स को, और अगर आप अल्किल हलाइड्स यूज़ करते हो और उसके बाद इलिमिनेशन करते हो तो यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें हॉफमैन रूल की, हॉफमैन रूल की, तो यहाँ पे जनरली यूज़ किया जाता है अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट या फिर सल्फोनियम सॉल्ट, ठीक है, या फिर सल्फोनियम सॉल्ट। तो अगर आप यूज़ करते हो अमोनियम साल्ट या फिर यूज़ करते हो सल्फोनियम साल्ट और उसके बाद इलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे जो अल्कीन बनता है वो होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर यह हम इस रिएक्टेंट को देखें तो देखो ये क्या है, एन ऑक्साइड है, ये भी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इलिमिनेशन होने वाला है वो होगा अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल, और यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों प्रोडक्ट में से लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो ये है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो यहाँ पे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और सेकेंड वन जो है वो होगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो मेजर प्रोडक्ट बना हुआ ये इस हाइड्रोजन के इलिमिनेट करने से बना हुआ है, ठीक है, और माइनर प्रोडक्ट जो है वो इस हाइड्रोजन के इलिमिनेट करने से बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इस तरह से ऑप्शन में से मैच करें तो देखो आपका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पायरोलेटिक सील इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ओके। उसके बाद आप देखोगे कि जो भी लिविंग ग्रुप है उसके साइड में जो भी हाइड्रोजन होगा उसके रिस्पेक्ट में उसी साइड में जो भी हाइड्रोजन होगा उसे एलिमिनेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सेडजेप रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।